आप सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सबों की बड़ी ही कॉमन समस्या है जिसे पीठ का दर्द, बैक पेन कहते हैं। इस समस्या को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बैक पेन होता क्या है, इसके कारण क्या है और हमें नियमित योग यानी कि आसन, प्राणायाम और ध्यान करने से क्या क्या लाभ हमारे पीठ दर्द में हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानिए कि हमारे बैक पेन आज जैसा कि हमारे मोनोटोनस लाइफ हो गए हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गए हैं, हम लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर, मोबाइल पर बैठे रहते हैं, अपने पीठ पर ज्यादा ही जोर देते हैं, तो बड़ा ही कॉमन एक हो गया है, स्पेशली यंगस्टर्स में ऐसा अनुभव किया जाता है कि जब हम बैठते हैं काफी लंबे समय तक तो हमारे स्पाइनल नर्व्स और लिगामेंट या वर्टिब्री है जो मिसलाइन हो जाते हैं हमारे इंटरनल वर्टिब्री डिस्क जो कि स्पाइन के साथ हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा यह डिस्क वही है जो हर वर्टिब्री के बीच में एक कुशनिंग इफेक्ट, लुब्रिकेशन देने के लिए होता है और यहीं से हमें दर्द महसूस होने लग जाता है जब यही डिस्क अपने कुशनिंग इफेक्ट, जो कुशनिंग एबिलिटी है उनमें कमी आ जाती है और वो बड़े ही स्टिफ हो जाते हैं जो कि दर्द के हमारे मुख्य कारण होते हैं। तो मित्रों, हमें करना क्या है, इन्हीं डिस्क पर काम करना है। यानी कि अगर हम नियमित एक्सरसाइज, योगाभ्यास कर रहे हैं तो इस डिस्क को हम फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्गर रख सकते हैं। मित्रों, अगर काउच की बात की जाए तो हम कई बार गलत तरीके से ऑफिस में टेढ़ा मेढ़ा होके और बैठ जाते हैं, अपने शरीर को बैलेंस करके नहीं बैठते हैं। तो रॉन्ग पोस्चर जो पीठ दर्द के हैं मुख्य कारण में है। इसके साथ ही स्लिप डिस्क है, हेरिडिटेड डिस्क है और कई बार इंजरी हो जाती है, कई बार हो गए हैं, उसके कारण भी बाद में चल के भी हमारे पीठ में दर्द रहते हैं। पिंच्ड नर्व होते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हम घंटों 8-8 घंटे तक अपने ऑफिस में, वर्क स्टेशन पर बैठे रहते हैं। मोटापा है, हमारे इमोशनल स्ट्रेस, कई तरह के अहंकार और कई इमोशनल अपने हीन भावना को पाल लेते हैं, इसके कारण भी पीठ दर्द होने का कारण पता चला है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डी के बीमारी के कारण, और कई बार प्रेग्नेंट लेडी में भी पीठ दर्द हो जाते हैं, ओल्ड एज के कारण हो जाते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल कमजोर हो जाते हैं, उसके कारण भी हमारे मोटापा जब बढ़ जाते हैं तो पीठ पर ज्यादा तनाव आने लगता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है स्पेशली लेडीज में कि वो हाई हील सैंडल पहनते हैं, उसके कारण भी पीठ दर्द हुआ है। तो यह तो कुछ प्रमुख कारण है। मित्रों, अब हम बात करेंगे आसनाओं की और प्राणायाम की जो कि हमारे पीठ दर्द में किस तरह से निजात दिला सकता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि योगा और प्राणायाम यानी कि आसन और प्राणायाम करने से हमारे रिपेयर कर देते हैं उन डैमेजेज को जो कि मसल में हुए हैं, यहां तक कि हमारे ऑर्गन्स में हुए हैं, सब ऑर्गन्स में हुए हैं, उन सबों को यह रिपेयर करने की क्षमता रखता है, एलाइन कर देता है उन सारे डिस्क को। हमारे 33 जो वर्टिब्री है और 26 बोन है, उनके बीच जो डिस्क होते हैं इनको बिल्कुल एलाइन कर देता है। हमारे नर्व्स जो टेंशन में होते हैं इन्हें बड़े ही आराम देता है, रिलैक्स कर देता है। इसके साथ ही हमारे स्पाइन को मजबूत करता है और जो भी कनेक्टिंग एरिया है सबको मजबूत कर देता है। मित्रों, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो पीठ दर्द से हमें परमानेंट निजात दिला सकता है। तो जरूरत है आज हमें अपने स्पाइन को मजबूत और फ्लेक्सिबल रखने का। ऐसा माना जाता है मित्रों कि अगर हमें युवा रखना है तो अपने फ्लेक्सिबल को स्ट्रेट, इरेक्ट रखना है। हमारी आयु हमारे स्पाइन पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि हम सबों की लाइफ स्टाइल अलग अलग है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो योगा के कई सीक्वेंस की भी बातें मैं आगे की वीडियो में करने जा रहा हूं। उन सीक्वेंस को अगर सही तरीके से आप करते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और यह ध्यान देना है कि हमें योगाभ्यास के दौरान ज्यादा स्ट्रेच
नहीं करना है, ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, क्योंकि उससे पीठ दर्द और भी बढ़ जाएगा। हम दिन में 1 बार या 2 बार भी कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखना है मित्रों कि योगाभ्यास के दौरान हमारी मनोभाव बिल्कुल सकारात्मक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही करेंगे, तभी सही परिणाम की हम उम्मीद कर सकते हैं। और कोई भी अगर जर्क आ रहा है तो ऐसा योगासन या एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। आप 3 से 5 बार तक भी कर सकते हैं। हम आगे की वीडियो में उन आसनाओं का विस्तार में जिक्र करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपने मुख्यतः देखा कि बैक पेन होता क्या है, इनके प्रमुख काउजेज क्या है, किस तरह से आसन हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, क्या कारण है, और स्पाइन को सीधे रखने की क्या महत्ता है। यह स्पाइन हमें दीर्घायु रखने के लिए बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है मित्रों। अगर हम अपने स्पाइन को इरेक्ट और स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल रखने में कामयाब हो गए तो हम कई वर्ष तक अपने बुढ़ापा को ढकेल सकते हैं। हमारे साथ आप इसी बैक पेन वीडियो की श्रृंखला में बने रहिए। मैं अगले वीडियो में और भी ज्यादा पावरफुल कंटेंट के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।